Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि अगले 15 दिन आपकी ज़िंदगी में किस तरह से बदलाव होंगे। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस रीडिंग एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshinah1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। देख लेते हैं कि अगले 15 दिन में किस तरह के बदलाव हो सकते हैं। सो ऑफ कोर्स हम देखने वाले हैं कि क्या घटनाएं हो सकती है रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ, योर प्रोफेशनल लाइफ, योर करियर, योर फाइनेंस, योर बिजनेस, एवरीथिंग। ठीक है, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तभी भी देख सकते हैं। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में अगला 15 दिन किस तरह से होंगे। सो हाउ विल बी द नेक्स्ट 15 डेज, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ बताएं। ओके, सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है 3 ऑफ वैंड्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है पेज ऑफ कप्स। वी डू हैव द 10 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, Seven of Pentacles. We do have the Sun. Wow. 5 of Pentacles. 5 of Wands. The Star. Ooh. The Sun and the Star. और क्या चाहिए बोलो। King of Wands. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है Knight of Pentacles. ओके, आई होप यू कैन सी द कार्ड्स प्रॉपरली। थोड़ा सा मैं उसको ऊपर कर देती हूँ ताकि आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे। सो वी डू हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि है यहाँ पे, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि है यहाँ पे, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। यहाँ पे ना अर्थ साइन और दिस वन फायर साइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा में से एक्वेरियस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वी डू हैव यस, बाकी साइंस तो आ ही चुके हैं। लियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लियो एंड एक्वेरियस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ 3, 10, 4, 7, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 14, ठीक है, इस तरह के नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकता है। और राइट 17 इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो अभी हम देख लेते हैं कि विद इन द नेक्स्ट 15 डेज आपके जीवन में क्या सुनहरा अवसर आपके जीवन में आ सकता है। सो आई डू फाइंड कि रिपीटेडली बहुत ज़्यादा काम करते करते क्या होता है ना, लोगों की तो थकान तो महसूस होता ही है हमें, बट बेसिकली हमारे अंदर ये भी एक डर लगा हुआ रहता है कि हमारे पास जो भी काम दिया गया है, चाहे वो हम अपने घर का काम करें या बाहर की काम करें, सो हमें ये महसूस ज़रूर होता है कि वेदर वी विल बी एबल टू फिनिश इट इन टाइम और नॉट। हमें ये तो डर रहता ही है कि हम उसको कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं, उसको फिनिश कर पाएंगे या नहीं, सही समय पे डेडलाइन पे दे पाएंगे या नहीं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगर आपके कॉलेज से या स्कूल से या आपके बच्चे के स्कूल से कुछ प्रोजेक्ट दिया गया है या आपके ऑफिस से खुद दिया गया है या आपको कुछ टास्क जो है कंप्लीट करना है, लोगों को नहीं दिया गया, आपको दिया गया है, बिकॉज यू नो व्हाट, आप उस टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं जो दूसरा नहीं कर सकता, क्योंकि आपके बॉस हो, आपके सीनियर मैनेजमेंट हो या जो भी हो, मे बी आपके पार्टनर के लिए भी अगर आप देख रहे हैं रीडिंग, उनको मुझे दिखता है कि हो सकता है कि उनके अंदर योग्यता है, उनके अंदर कैपेसिटी है उस चीज़ को समय से पहले कंप्लीट कर देना। आई डू फाइंड विद इन द नेक्स्ट 15 डेज आपके वेरियस सोर्सेस ऑफ इनकम के जो रास्ते हैं
इनकम का रास्ता बोला जाता है ना, एक पैसेज बोला जाता है, और यू कैन से दैट सोर्सेस ऑफ इनकम। लोगों की कभी कभी एक सोर्स होता है इनकम का, कुछ लोगों के लिए बहुत सारे सोर्सेस होते हैं। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम आर ओपनिंग फॉर यू, एज वेल एज यहाँ पे खर्चा भी आपका बढ़ रहा है। हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 15 डेज मे बी आप किसी के लिए मेडिकल एक्सपेंसेस या ट्रीटमेंट में आपकी हो सकता है कि खर्चा हो, या हो सकता है कि कोई आपके क्लिनिक पे या आपके हॉस्पिटल पे, अगर आपके हॉस्पिटल है तो हो सकता है कि बहुत सारे पेशेंट्स आपके हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं एंड दे आर पेइंग द बिल्स, ठीक है। सो उस तरह से भी मुझे इनकम दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि जो भी पैसा या जो भी फाइनेंसेस, ठीक है, आपको मिल रहा है, स्पेशली कैश मनी ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। आप ख़रीदारी भी बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, आप सेल भी कर रहे हैं, आप बाई भी कर रहे हैं, मतलब सेलिंग एंड बाइंग रेगुलरली रहेगा। हो सकता है कि शेयर्स, हो सकता है कि अगर आप स्टॉक मार्केट एक्सचेंज में हैं, ठीक है, तो वहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है बहुत सारे शेयर्स जो है आप खरीदेंगे भी और आप सेल आउट करेंगे। आप हो सकता है कि अपने पुराने घर सेल करने की कोशिश करें, क्योंकि आपको लगेगा कि इससे ज़्यादा बेहतरीन एक नया घर हमें मिल सकता है। आपको थोड़ा सा प्लान होगा। मैं नहीं बोलूँगी कि विद इन नेक्स्ट 15 डेज यू विल बाई दैट प्रॉपर्टी, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आपका प्लानिंग इससे पहले हो चुका है, मे बी विल डू दैट, बट विद इन द नेक्स्ट 15 डेज यू विल थिंक एट लिस्ट कि पुराना घर रख के क्या फ़ायदा है, इसको सेल करके हम दूसरा घर ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हो सकता है आपको लगता है कि जिस घर में आप रह रहे हैं उसका वास्तुशास्त्र सही नहीं है, या आपको लग रहा है इस घर आपके लिए लकी नहीं है, लकी साबित नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो पुराना हो चुका है। उसमें हो सकता है कि बहुत ज़्यादा क्रैक्स आ गया है वॉल पे, या कहीं ना कहीं पे आपके जो घर के दीवार है या कुछ कॉर्नर्स है वो अच्छा नहीं है। सो मे बी यू विल ट्राई टू रेनोवेट। इधर तो आप रेनोवेशन की सोचेंगे या सेल आउट की सोचेंगे। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि हो सकता है कि आपके अंदर कुछ द्वंद्व हो, मे बी इनर कॉन्फ्लिक्ट्स आप फेस करो, मे बी ऐसा आपको लगे। कभी कभी कैसा होता है पता है आप लोग को, दैट्स अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम टू ऑल ऑफ अस जनरली। ऐसा हमें लगता है कि हमारे लिए कोई थ्रेट है, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए वो थ्रेट है ही नहीं, ठीक है। वो ऐसा थ्रेट हो ही नहीं सकता, इट इज़ नेवर पॉसिबल। हो सकता है कि आपको लग रहा है कि वो थ्रेट हो, आपको लग रहा है कि कोई आपको नज़र में रख रहा है या आपके पीछे पड़ा हुआ है, बट एक्चुअली हम देखें तो हो सकता है कि कोई भी ना हो। अगर आपको इस तरह की सिचुएशन ऐसा लग रहा है, सो जस्ट टॉक टू पीपल। हो सकता है कि आपको लगे कुछ लोग आपके सामने आके नौटंकी कर रहे हैं, अननेसेसरी आपके काम में रुकावट बन रहे हैं, ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं ताकि आपका काम ना हो, स्टॉप हो जाए बिल्कुल। जिस तरह से होता है ना, कभी कभी कंस्ट्रक्शन चलता है रास्ते का, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं मीन माइंडेड, वेरी सेल्फिश, वेरी कनिंग पीपल, जो नहीं चाहते कि रास्ता हो, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि उनकी कुछ फ़ायदा है नहीं और लोगों के भी फ़ायदा वो करने नहीं देंगे। सो देयर आर सच एंटी ओके पीपल, यू कैन से रोमिंग इन आवर सोसाइटी, लाइक हमारे समझ पे ही है, ठीक है, एंटी डेवलपमेंट, लाइक डेवलपमेंट करने ही नहीं देंगे। रास्ता बन रहा है उसको रुकावट करेंगे, ठीक है, जानबूझ के प्रॉब्लम कर देंगे ताकि वो रास्ता बन ही नहीं पाए। आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल ऑफ अ रोड, बहुत कुछ और भी हो सकता है। सो बेसिकली वो सारे सिचुएशन से आपको बिल्कुल अपने आप को दूर रखना चाहिए। अनटिल एंड अनलेस आप कोई ड्रामा में मत पड़ो, क्योंकि हो सकता है कि आपके लिए वो एक रिस्क हो जाए। हम लोग यहाँ पे हमेशा आपको ऐसा गाइडेंस देने वाले हैं गाइस कि यू विल फील मच मोर प्रोटेक्टेड। आप जानबूझ के तो कोई सिचुएशन में फंसेंगे, लेकिन निकलना तो आप ही को है, वहाँ पे कौन जाएगा आपको निकलने के लिए। सो इट्स बेटर नॉट टू गेट, यू कैन से द टाइटल कॉल विक्टिम। इतना विक्टिम का टाइटल लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इनफ कैपेबल हो, अगर आपके पास टीम है जो लड़ सकते हैं तो लड़ो, वरना आप छोड़ देना। फिर दूसरा चीज़ है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यू आर वेटिंग फॉर सम काइंड ऑफ अप्रूवल, सैंक्शन के लिए आप वेट कर रहे थे। कुछ आपके पार्टनरशिप बिजनेस में आप वेट कर रहे थे कि भाई वो हो जाए इस महीने तक,
या कुछ महीनों के बाद ये सब कुछ सही हो जाए तो वो हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए वो हो जाएगा। मे बी आपने सोचा था कि लॉन्ग डिस्टेंस से आपकी कोई कॉन्ट्रैक्ट्स है, वो साइन कर दे, वो अप्रूव कर दे, तो आप उनके तरफ कुछ भेजो, सामान भेजो। मे बी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है, स्टेट टू स्टेट भी हो सकता है, स्टेट टू स्टेट, या हो सकता है सिटी टू सिटी। आप कुछ सामान भेजोगे, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, एंड पैकेजिंग, इस तरह के कुछ हो सकते हैं। आई डू फाइंड कि मैजिकल अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए 100% आ रहा है। सुविधा जो है वो आ रहा है, लेना आपका विषय है। आप इतना भी बिजी ना रहिए गाइस कि आप लो ही ना उस अपॉर्चुनिटी को, देख ही ना मतलब ऐसा नहीं है कि आप अवॉइड कर दो, इग्नोर कर दो, नहीं ऐसा नहीं चाहिए मुझे, मैं अपने में ही बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ, ऐसा ना करें, ठीक है। सो आई डू फाइंड कि यहाँ पे मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है कि यू आर जस्ट ये जो जब भी मैं इसको देखती हूँ ऐसा मुझे दिखता है कि इस फैशन का शो स्टॉपर है। सो यू आर कमिंग इन द लाइमलाइट वंस मोर, ठीक है। जो भी आपकी डिमांड्स है कहीं ना कहीं पे वो पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। एंड आई डू फाइंड कि आप बहुत ज़्यादा अपने लिए गर्व महसूस करेंगे कि कुछ काम यहाँ पे संपन्न हुआ है। बिकॉज डे एंड नाइट यू हैव वर्कड, हर रात हर दिन आपने मेहनत किया है और उसका जो सक्सेस लेवल है वो तो आपको मिलना ही है। सो बेसिकली इट्स लाइक दैट, आई डू फाइंड लाइक दैट कि कुछ चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आपको समय लगा होगा, मे बी विद इन अ वीक, मे बी विद इन 14 days इट इज़ गोइंग टू गेट द फाइनल, यू कैन से द परफेक्ट स्टेज, ठीक है। अभी जाके आप उस चीज़ को लोगों के सामने लेके आ पाते हैं। देखो कुछ प्लानिंग होता है बहुत टाइम से, उसके बाद ही हम क्या करते हैं, लोगों के सामने उस चीज़ को लेके आ पाते हैं। अदरवाइज व्हाट हैपेंस इज़ दैट, ऐसा नहीं है कि सपोज एक ड्रामा हो रहा है, स्टेज में सारे एक्टर्स भी है, फिर वो डायलॉग्स भूल गए कि क्या बोलना था उनको, ठीक है, वो नहीं है। ऑलरेडी यू आर प्रिपेयर्ड, आपकी टीम भी प्रिपेयर्ड है, अभी फाइनली जाके सब कुछ करना है। रिगार्डिंग योर लव लाइफ, रोमांस, रिलेशनशिप, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो एक हार्ड टाइम, जैसे बोला जाता है ना, बहुत ज़्यादा रफ पैच चल रहा था आपकी रिलेशनशिप में, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आप उस इंसान के लिए, जैसे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा जुनून था आपका, यू आर सो मच ऑब्सेस्ड विद दैट पर्सन। इवन ऑब्सेशन भी एक तरह का, पता है, एक बॉन्डेज होता है, जहाँ पे जैसे आपको लगता है कि किसी ने आपको वो बैरियर से आपके पैर जो है उसको बांध दिया है, बट ऐसा नहीं होगा। विद इन द नेक्स्ट 15 days यू विल रियलाइज़ कि इस तरह का नहीं करना चाहिए, या इस तरह का रिलेशनशिप से हमें दूर ही रहना चाहिए जहाँ पे हमारे मन, ठीक है, का कब्जा कोई और कर लेता है, ठीक है। सो आई डू फाइंड एंड यू आर गेटिंग द चांस टू मीट अ पार्टनर ऑफ योर लाइफ वेयर यू विल फील रियली ग्रेट। बहुत मज़ा आएगा, बहुत हंसी खुशी वाला बातचीत होगा, कन्वर्सेशन होगा किसी एक के साथ। मे बी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि येस दिस इज़ माई लाइफ टाइम पार्टनर और समथिंग लाइक दैट, बट येस इट इज़ पॉसिबल कि उनके साथ काफ़ी वक्त बिताने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा, यू विल फील हील्ड विद दिस रिलेशनशिप। एंड आई डू फाइंड लाइक दैट, ये हो सकता है कि कोई आपको कहीं पे इनवाइट कर रहे हैं एंड देन यू आर मीटिंग दिस पार्टनर। तो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल, जैसे आप सिर्फ काम 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 करते जा रहे, ऐसा भी नहीं है, एंड यू आर प्रॉपरली, मतलब यू आर अरेंजिंग दैट, ठीक है। मेरी अपनी निजी ज़िंदगी भी है, मेरी अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी है, बट बीचों बीच में मैं उसको अरेंज कर पा रहा हूँ, ठीक है, या कर पा रही, वट एवर। यहाँ से हम देख लेते हैं व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन विद इन द नेक्स्ट 15 days। सो नेक्स्ट 15 days के अंदर ऐसा क्या हो सकता है, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, गाइड करें। ओके, 3 कार्ड आ चुका है, हम ले लेते हैं, नॉट एन इशू। परिवर्तन होता है, संसार का नियम, चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। जैसे मैंने आपको कहा, आपको हो सकता है कुछ समय के लिए आपको लोग प्रोवोक करने की कोशिश करें विद इन द नेक्स्ट 15 days। आप जो भी कर रहे हो वो अच्छा नहीं है, ये करो वो करो, फलाना ढिमकाना, बहुत कुछ, ठीक है। सो यू डोंट पे अटेंशन, जो आपकी अंतरात्मा कहती है, जो आपके
इंट्यूशंस कहते हैं उसके ऊपर फोकस कीजिए। बहुत सारे लोग बहुत बड़े बड़े एडवाइस देने के लिए तैयार हो जाते हैं, बट बेसिकली इज़ लाइक दैट व्हाट यू विल थिंक अबाउट। ठीक है, आप हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 15 डेज, ये आप नहीं कोई और भी हो सकता है कि शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, गिल्ट लग रहा है, या आपको हो सकता है कि आप ऐसा सोचे कि मैं क्यों उस रिश्ते में मैं गया ही क्यों, मैं गई क्यों उस रिश्ते में जहाँ पे मुझे इंसल्ट मिला, जहाँ पे मेरा ज़िंदगी ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा तबाह हो गया। कहीं ना कहीं पे मुझे बहुत सारे बोझ अभी भी मेरे पास है। ठीक है, अभी भी मैं उस ट्रॉमा से, ठीक है, एक डिज़ास्टर हो गया था, एक इतना बड़ा घटिया चीज़ हो गया, वो उससे आप बाहर निकलने की, बिकॉज यू कैन सी दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्लैक, इट इज़ नॉट अ गोल्ड, राइट। सो यहाँ पे ब्लैक of course indicates the negative vibrations because this is the 8 of swords, Aquarius, Gemini, Libra। यहाँ पे एक ब्लॉकेज, एक स्टक रिलेशनशिप जो रुका है, उसका कोई चांस ही नहीं था फ्यूचर को देखने का। तो उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद इन द नेक्स्ट 15 डेज आप सिर्फ अपने दिल की बात सुनेंगे, आप सिर्फ अपनी आत्मा की जो कथा है वो सुनेंगे, एंड डेफिनेटली यू विल फील दैट कुछ चीज़ होता है फॉर सर्टेन रीजन्स। लव भी है, हेट भी है, ठीक है, लाइफ भी है, डेथ भी है। अगर डेथ है तो रिबर्थ भी है, ये कंटिन्यूसली चलता जाएगा। हम इस संसार में जब यहाँ पे देखो दिस इज एन एग, बेसिकली ये एक अंडा है। जब तक हम इस संसार में हैं तब तक आई डू फाइंड कि कहीं ना कहीं पे यू विल फील लाइक बहुत सारे लोगों से आपका इंटरेक्शन होना, ठीक है, मिलना जुलना, दीज आर ऑल रिटन। ठीक है, कुछ फेट होते हैं जो ऑलरेडी हमारे साथ आता है। जब हमारी जो आत्मा है जब दूसरा जन्म लेते हैं तो इम्प्रेशन जो है पूर्व जन्म का वो कैरी करते हैं। सो ये सब चीज़ होता हुआ रहेगा, द एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। सो आई डू फाइंड लाइक दैट यहाँ पे 80 नंबर है द मून कार्ड। सो आपकी इंट्यूशंस बहुत हाई लेवल पे रहेगा विद इन द नेक्स्ट 15 डेज। में भी कुछ लोग अपने पूर्व जन्म के सपने में भी आप कुछ ऐसा कुछ देखें जो आपको इस जन्म में काफ़ी हेल्प करे। कुछ लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हो सकता है कि बिलीव करते हो, और शायद आपको मौका नहीं मिल रहा है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाए। आई डू फाइंड कि यहाँ पे देखो द फेमिनिन एंड द मैस्कुलिन एनर्जीज आर गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ पे 50-50% है मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज। सो बेसिकली क्या है ना, आई डू फाइंड लाइक दैट जब मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एक साथ हैंग होंगे तो ऑफ कोर्स देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ एन एग विच इज़ अगेन अ प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन मतलब होता है बर्थ, बर्थ अगेन रिजल्ट्स इन डेथ, अगेन डेथ, अगेन बर्थ। ठीक है, तो इस तरह से ही संसार चलता है। आपको उतना ज़्यादा सीरियसली अपने जीवन को नहीं लेना चाहिए। एंड इन द नेक्स्ट 15 डेज ऑल्सो विल अंडरस्टैंड योर शैडो साइड, आपकी जो नेगेटिव साइड है भी वो आपको पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट 15 डेज में आपको पता चलेगा और आप उसको एकदम सही करने के लिए सोचेंगे। हर एक इंसान के अंदर नेगेटिव है, हर एक इंसान के अंदर पॉजिटिव है। देयर इज़ नो सच लाइक दैट। ये इंसान 100% परफेक्ट तो कभी भी नहीं हो सकता। सो आई डू फाइंड कि यहाँ पे जो चीज़ यहाँ पे भी देखो ट्विन फ्लेम ही है। सो आई डू फाइंड कि हमारे जो इस पृथ्वी है, ठीक है, इस जो ब्रह्मांड है, इसमें समान मैस्कुलिन एनर्जी का भी वहाँ पे उतना ही रोल है जितना एक फेमिनिन एनर्जी का वहाँ पे रोल है। सो तभी बनता है सृष्टि, राइट। और यहाँ पे जो चेंज मुझे दिखाई दे रहा है वो इट इज़ नॉट ओनली इन दिस मैनर। एक छोटा मोटा परिवर्तन मुझे नहीं दिख रहा है विद इन द नेक्स्ट 15 डेज, एक हायर लेवल पे दिखाई दे रहा है वो। ओके, लास्ट हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्ड्स। ओरेकल से देखते हैं विद इन द नेक्स्ट 15 डेज क्या होता है। फॉरगिवनेस हो सकता है, जैसे देखो यहाँ पे गिल्ट है, बहुत कुछ हुआ आपके साथ, मैं मानती हूँ, यू आर हर्ट, स्टिल यू आर ट्रॉमाटाइज्ड। कुछ लोग ट्रॉमा में भी हो सकते हैं, उनको हील करने का काम हमारा है, उनको मार्गदर्शन का काम हमारा है। तो आपको मैं यही बता सकती हूँ कि बेसिकली अगर आप किसी इंसान को जितना ज़्यादा हेट करोगे उतना ज़्यादा
डिप्रेशन में आप जाओगे, क्योंकि उसका तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि कुछ इंसान हैं जो ज़िंदगी में बदल नहीं सकते आप उनको. सो बेटर इज़ टू फॉरगिव देम, बेटर इज़ टू फॉरगिव एंड फॉरगेट. आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड आई एम फॉरगिवन. हो सकता है कि कुछ कार्मिक रिलेशनशिप्स की वजह से ऐसा कुछ हुआ, उसने आपकी फाइनेंशियल लॉस करवाया या उसने आपको इससे भी ज़्यादा कुछ लॉस करवा दिया है, बट यू नीड टू फॉरगिव. विद इन नेक्स्ट 15 डेज आप एक ठान ले लीजिए, बी वेरी डिटरमाइंड कि आई डेफिनेटली विल फॉरगिव दैट पर्सन एंड देयरफॉर आई एम फॉरगिवन. आप जब तक उनको माफ़ नहीं करेंगे तब तक वो जो चीज़ है एक रिपीटेड पैटर्न में आपकी ज़िंदगी में चला आएगा. तो आप क्या चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं शांति वाली ज़िंदगी जहाँ पे आप पूरी तरह से निश्चिंत होकर जी पाए, या वैसी वाली ज़िंदगी जो आपको बार बार हर्ट करता रहे और बार बार आप दुखी होते रहे? ठीक है, तो ऐसा आज बोल देना, आई फॉरगिव माई सेल्फ इन द कमेंट सेक्शन, आई एम फॉरगिवन. ठीक है, उस तरह से ही मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे. ऑफ कोर्स सोलमेट्स हैं, सोलमेट्स होते हैं, दे आर देयर इन आवर, ऑफ कोर्स इन दिस वर्ल्ड. ऐसा नहीं है कि किसी आत्मा का और किसी के साथ कनेक्शन इतना डीपर लेवल में हो नहीं सकता, हो सकता है. ऑफ कोर्स आई डू फाइंड मैरिजेस ऑल्सो. हो सकता है कि किसी को मिलो आप, एंड जैसे मैंने आपको पहले ही कह दिया था, उनके साथ बात करके आप पूरी तरह से निश्चिंत हो जाएंगे. So this is all about today's reading. I hope you liked it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot, and take care of yourself. Bye.